दोस्तों, आज हम मैथ्स में नंबर सिस्टम के पार्ट यूनिट प्लेस लेकर के आया हूँ। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझेंगे। अगर आप समझ जाते हैं तो कुछ ही सेकंडों में अगर आपसे कोई सवाल पूछता है या फिर आप एग्जाम में जाते हैं और वहाँ पे सवाल आता है तो आप देखते ही कर सकते हैं। तो चलते हैं सवाल की ओर। और हाँ, मैंने यहाँ पे 10 सवाल लिया और 10 सवाल जो है सारे सवाल अलग अलग टाइप के। तो मैं कोशिश किया हूँ कि एक ही वीडियो में यूनिट प्लेस को खत्म किया जाए। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये पहले समझ लेते हैं कि जैसे पहले सवाल दिया गया है 237 यानी 237 गुना 413 गुना 959 गुना 4267। तो हमको निकालना क्या है? यूनिट प्लेस। तो इसमें सवाल में आपका दिया रहेगा कि इकाई अंक क्या होगा। यूनिट प्लेस का हिंदी होता है इकाई अंक। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा। तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से अगर करेंगे बेसिक मेथड से, तो 237 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ लिखेंगे 413, कुछ आएगा मल्टीप्लाई होकर के, फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे 959 से, फिर कुछ मल्टीप्लाई होकर के आएगा, फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4267 से। तो बहुत लंबा समय लग जाएगा हमारा। तो इसलिए हम लोग उस तरह से ना करके एक दूसरा मेथड में बता रहा हूँ आपको, उस मेथड से हम लोग इसको करेंगे। क्या करेंगे कि हमको चाहिए यूनिट प्लेस का नंबर यानी इकाई अंक का। तो हम लोग सबका इकाई अंक ले लेंगे। यहाँ पे 7, इसका इकाई अंक क्या है? 9, इसका इकाई अंक क्या है? 3, इसका इकाई अंक क्या है? 7। सबका इकाई अंक यदि हम ले लेंगे तो क्या बचता है? इधर 7 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं और यहाँ पे फिर से 7 ले लेते हैं। अब हम सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 7 नमा 63। 7 नमा क्या होता है? 63। यहाँ पे हम चाहे तो पूरा 63 को भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखेंगे। क्या काम है हमारा? कुछ काम नहीं है। हमको चाहिए क्या? यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक चाहिए। तो यहाँ से हम 3 रख लेंगे। क्या रख लेंगे? 3। फिर इस 3 को इस 3 से इस 3 वाले से गुना करेंगे। 3 तिया फिर 9, फिर अब ये 9 आ गया, फिर 9 सते 63। 63 का क्या होगा? 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 जो होगा वो इकाई अंक होगा। इस पूरे सवाल को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा इकाई अंक। फिर से समझते हैं कि हमने क्या किया है। हम इस पूरे सवाल का इकाई अंक को मैंने यहाँ पे लिख लिया है और हमको क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में हमने लिख लिया है। क्या करेंगे? 7 नमा 63। 63 का हम क्या सिर्फ इकाई अंक रखेंगे। 63 में इकाई अंक क्या है? 3। तो हमने यहाँ पे किसको रख लिया है? 3 को। फिर इस इकाई अंक को अगले से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं गुना करेंगे। 3 तिया 9, फिर 9 को रख लिया, फिर इस 9 को इससे गुना करेंगे। 9 सती 63। 63 में किसको रख लिया? हमने 3 को रख लिया और इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 3। आपसे सवाल में क्या पूछा गया था कि 237 गुना 413 गुना 959 गुना 4267 में इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले हम सबका क्या किए? इकाई अंक को लिख करके गुना कर लिए और हमने इकाई अंक को निकाल दिया। क्या होगा? 3 यानी 3 जो होगा वो इकाई अंक होगा। दूसरा सवाल फिर से वही सवाल है लेकिन कुछ अलग टाइप का सवाल है कि 427 गुना 923 गुना 455 गुना 327 गुना 426। क्या करेंगे? फिर जिस तरह से 1 नंबर सवाल बनाया उसी तरह से इसका क्या करेंगे? सबका इकाई अंक यहाँ पे लिख लेंगे। सबका यहाँ पे इकाई अंक लिख लेंगे। क्या होगा? 7 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। फिर 7 के बाद क्या है? गुना 6, कुछ छूटा नहीं ना। 7 3 5 7 6। अब हम क्या करेंगे? इसको फिर से गुना करेंगे। देखिए कि 6 सते 42। क्या बोले थे? सिर्फ इकाई अंक को रखना है, दहाई से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूनिट प्लेस नंबर क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा।
तो हमने इकाई अंक को रखा। और 2 से जब 5 को गुना करते हैं तो क्या आ जाता है 10। और अगर हम इकाई अंक रखते हैं तो 0। और फिर 0 से जब किसी संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। फिर 0 को 3 से गुना करेंगे 0, 0 को 7 से गुना करेंगे 0। यानी जहां भी हमको इकाई अंक की 0 मिल जाता है हम सीधे क्या लिख देंगे 0 हमारा आंसर होगा। आगे हम गुना करके चेक नहीं करेंगे। क्यों अपना टाइम को लॉस करने जाएंगे, हमारा आंसर तो 0 ही आना है। इसलिए जहां भी 0 आ जाए हम वही छोड़ देंगे और आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जैसे फिर से एक बार समझते हैं। 6 सत्ते 42 का 2 हाथ में क्या बचा, सॉरी 6 सत्ते 42, 42 का क्या रखेंगे 2, क्योंकि हमको इकाई अंक निकालना है। फिर जब 2 से 5 को गुना करेंगे 10, यानी 10 में हम फिर इकाई अंक क्या आ गया 0। फिर हम आगे गुना नहीं करेंगे और हम आंसर लिख देंगे क्या 0। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए कुछ अलग टाइप का है। अलग टाइप का है इसका मतलब क्या हुआ कि 315 पे पावर 217 है। इसका मतलब क्या हुआ 315 गुना 315, इसको मैं इरेज करूं, चलिए इसे साइड में भी लिख लेता हूं। 315 गुना 315 कितना बार जाएगा 217 बार। कितना बार जाएगा 217 बार। गुना करते रहिए बैठ करके, करते रहिए बैठ करके, बहुत समय लग जाएगा, फिर पता चलेगा आंसर आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि इसका इकाई अंक क्या है 5, इसका इकाई अंक क्या है 5, इसका इकाई अंक क्या है 5, इसका इकाई अंक क्या है 5। कितना बार लिखेंगे 217 बार। लेकिन क्या फायदा, 217 बार लिखने से कुछ फायदा है नहीं। क्यों पूछेगा, क्यों सर कैसे फायदा नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने 5 लिखा, यहाँ भी 5 लिखा, यहाँ भी 5 लिखा, कितना बार 217 बार, इसे में भी मैंने मिला दिया। अब देखिए इसको जब 5 से गुना करेंगे 5 पचे 25, तो हमको क्या रखना है इकाई अंक रखना है। फिर 5 से इसको गुना करेंगे 25, फिर क्या रखना है इकाई अंक ही रखना है। फिर यहाँ से इसको गुना करेंगे 25, फिर क्या रखना है इकाई अंक ही रखना है। यानी जब हम 217 बार भी गुना करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा 5। 2 बार भी गुना करेंगे तो भी इकाई अंक कितना आएगा 5। तो इसलिए हम 217 बार क्यों करने जाएं, हमको देख करके ही पता चल जाएगा कि जब हम कोई भी नंबर पे पावर, अगर लास्ट वो नंबर जो है वो 5 से अंत कर रहा है, पावर कितना भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा 5। क्या होगा इकाई अंक 5। अब मैं यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितना होगा इसका इकाई अंक 5। यानी कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक 5 हो, अगर उसके पावर में कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा। अगला सवाल, 216 पे पावर 312, फिर क्या लिखेंगे 216 गुना 216 गुना 216, कितना बार लिखना है 312 बार लिखना है, 312 बार लिखना। फिर यहाँ से क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछला सवाल को करते आ रहा ठीक उसी प्रकार से कर रहा हूँ इसको भी। यहाँ से भी 6, यहाँ का इकाई अंक 6, यहाँ का भी इकाई अंक 6। अब यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ भी कुछ पिछले सवाल का जैसा ही जादू होने वाला है कि जब 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 छक्का कितना होता है 36, इसका इकाई अंक क्या आएगा 6। फिर इसको जब 6 से गुना करेंगे इसका इकाई अंक क्या आता है 6 छक 36, फिर इकाई अंक क्या आता है 6। यानी हम 312 बार भी करेंगे तो भी इकाई अंक 6 आएगा, 2 बार भी करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं कि कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक क्या हो 6 हो और उसके ऊपर पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। इसको भी मैं इरेज करके लिख दे रहा हूँ, आंसर क्या होगा 6 होगा। फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल है 311 पर पावर 219, कितना है 311 पर पावर 219। कैसे लिखेंगे इसको 311 गुना 311, कितना बार 219 बार, कितना बार 219 बार। यहाँ भी ठीक जैसे पिछले 5 रिपीट कर रहा था, 6 रिपीट कर रहा था, यहाँ भी क्या इसका इकाई अंक 1 लिख लेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी से भी 1, कितना बार 219 बार। और जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 ही तो आएगा, क्यों बार बार गुना करने जाएंगे। तो
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 311 पर पावर 219 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 350 के पावर कितना है, 251 है। लिखते हैं 350 गुना 350 गुना 350, कितना बार लिखेंगे, 251 बार। कितना बार लिखेंगे, 251 बार। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ का भी इकाई अंक 0, यहाँ का भी इकाई अंक 0, यहाँ का भी इकाई अंक 0, कितना बार, 251 बार। और जब 0 को 0 से गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आता है, 0 ही तो आता है। समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम क्या सीखे कि जब किसी के इकाई अंक अगर 5 हो, 6 हो, 1 हो और 0 हो तो 0 का क्या होगा, 0 ही होगा। 1 अगर हो तो उसका भी 1 ही होगा। 6 है तो 6 का भी इकाई अंक क्या होगा, 6। 5 हो, अगर 5 के पावर कुछ भी हो तो उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो हम यहाँ से क्या सीखे, 0, 1, 6 और 5 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है और उसके ऊपर पावर कुछ भी हो तो उसका भी इकाई अंक सेम चीज होगा, 0, 1 और 6, 5 सेम होगा। अब यहां से कुछ सवाल में चेंजिंग आए। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि अगर 417 पर पावर 318 है, 417 पर पावर कितना है, 318। लिखते हैं 417 गुना 417 गुना 417, कितना बार जाएगा, 318 बार जाएगा, 318 बार। अब बताइए यहाँ से अगर हम 7 को बार बार मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। यहाँ तो 7 नहीं होना, क्यों नहीं होना कि जब 7 सत्ते 49, 49 का 9 को ही रखेंगे क्योंकि हम पहले बोले थे इकाई अंक को ही रखना है। 9 सत्ते 63, 63 का 3, यहाँ तो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इतना बार तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं 318 बार। तो क्या करेंगे, हम एक जादुई ट्रिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जादुई ट्रिक। ये जो पावर है 318 क्या है, 417 के ऊपर पावर है कितना, 318। इस 318 को हम 4 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर यानी शेष जो बचेगा, जैसे भाग दीजिए 4 का पहाड़ा, अगर 3 में तो नहीं लगेगा, 2 अंक लेंगे 31। 4 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 7 चौक 28 होता है। और यहाँ से मैं भाग दे के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 28 आया। यहाँ से 3 बचेगा और इसको 8 उतारेंगे। फिर 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे। 4 नामा 36 होता है। 2 शेष बचा। कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। इस 2 को क्या करेंगे, इस अंक का, इस जो नंबर दिया गया है इसका इकाई अंक जो है वो कितना है, 7 है। और यही 7 पे पावर 2 लगा देंगे। क्या करेंगे, फिर से समझिए। अगर कोई नंबर पर कोई ये 4, 1, 6, 5 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर हो इकाई अंक में, जैसे यहाँ पे 417 है, तो क्या करेंगे, और उसके ऊपर पावर कुछ भी हो उसको हम लोग 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा, क्या बचेगा, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल से इसके इकाई अंक के, किसके, 417 के इकाई अंक क्या है, 7, उसके ऊपर पावर लगा देंगे। जैसे 7 पे पावर 2 लगाए, अब तो कोई भी आसानी से गुना कर सकता है। 7 सत्ते कितना होता है, 49। और 49 का इकाई अंक कितना है, 9। और यही हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, समझ में आया जी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप फिर से देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी। अगला सवाल, और नहीं तो फिर मैं अगला सवाल अभी समझा रहा हूं। 318 के ऊपर पावर कितना है, 218। अब क्या करेंगे, फिर तो यहाँ 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है कितना, 8।
उसके ऊपर कितना पावर है 218। फिर इसको क्या करेंगे 4 से भाग दे करके देखेंगे। मैं इधर भाग दे रहा हूँ, 4 से किसको भाग देना है 218 को। आप चाहे तो अगर आपको अगर समझ में आ जाती है तो आप इसको डायरेक्टली भाग दे करके नहीं देख सकते हैं, मन में ही कर सकते हैं और मन में से शेषफल निकाल के कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे भाग दे करके दिखा रहा हूँ कि 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि कट जाए 21, नहीं कटेगा, कम रखेंगे। 4 पंचे 20, कितना बचेगा 1, यहाँ से 8 उतारेंगे। 4 का पहाड़ा कितना बार 4 बार 4 चौक 16। यहाँ भी शेषफल जो है वो कितना बचा, यहाँ भी शेष बचा कितना 2 बचा। इस 2 को क्या करेंगे पावर में रखेंगे इस इकाई अंक का। 318 का इकाई अंक जो है वो कितना है 8 है। 8 का पावर 2 रखेंगे, 8 गुना 8 करेंगे, कितना आया 8 64। और हमको इकाई अंक तो ही निकालना है। क्या निकालना है इकाई अंक ही निकालना है। और इकाई अंक कितना है 4 है। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बिल्कुल अलग टाइप का सवाल हम लिए हैं इस बार, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी क्या बोले थे कि यहाँ पे 213 पर पावर 519 है, बीच में क्या है प्लस का साइन है। 436 पर पावर 217 है, बीच में फिर क्या है प्लस का साइन है। इधर क्या है 347 पर पावर 215 है, ठीक है। कैसे करेंगे, एक अभी पिछले सवाल जो किए थे कि जब बोले थे किसी भी नंबर का जब इकाई अंक कितना हो 6 हो तो उसका उस पे पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। बाकी बात सबका इकाई अंक क्या है अलग अलग है, इसका 3 है, इसका 7 है, लेकिन इस बीच वाले नंबर का जो है वो इकाई अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। तो हम बीच में पहले से ही लिख देते हैं 6 और सबको प्लस करना है, इसलिए इधर बाद में भी प्लस का साइन, इधर पहले भी प्लस का साइन। अगर मैंने पहले लिख दिया आपको नहीं समझ में आएगी तो चलिए एक एक करके करते हैं फिर लिखते हैं तो समझ में आपको अच्छी तरह से आएगी। क्या करेंगे 213 पर पावर 519 है, इसको 4 से भाग दे लेंगे। देखते हैं 4 से कितना बार 4 एकम 4, यहाँ से 1 शेष बचा, 1 इसके साथ जुड़ा तो 11 हो गया। 4 दूनी 8, यहाँ से कितना बच गया 3 बच गया यहाँ, और 19 कितना हो गया 3 और 19 नहीं 9, 3 और 9 कितना हो गया 39। 4 का पहाड़ा 36, तो कितना शेष बच गया 3 शेष बच गया। यानी इस 3 पे इसका जो यूनिट डिजिट है 3, यानी इकाई अंक का जो नंबर है इस 3 पे पावर कितना हो जाएगा 3। अगर यहाँ नहीं समझ में आई तो मैं यहाँ भाग दे करके दिखा रहा हूँ आपको, इधर सारा इरेज कर रहा हूँ। इधर कि 519 जो पावर है, यही 519 जो पावर है इसको मैंने किससे भाग दिया 4 से। 4 एकम 4, यहाँ से 1 बचा, यहाँ 1, ठीक है। 4 दूनी 8, कितना बच गया 3, यहाँ बच गया 9। 4 से 4 9 36, कितना बच गया 3 जो है वो क्या बच गया शेष। और क्या बोले थे जब कोई नंबर हो उसका यूनिट डिजिट पे पावर इस शेष को लगा देंगे। इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है और 3 के ऊपर पावर 3। फिर जोड़ का साइन, फिर जोड़ का साइन देने के बाद क्या है 436 पे पावर 217। क्या बोले थे जब पावर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 6 और उस पे पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या आता है 6 ही आता है। तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं पहले से, प्लस यहाँ पे 347 पे पावर 215। फिर क्या करेंगे 7 आया इकाई अंक में, 215 को फिर से क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे 4 से ही भाग देंगे, याद रखिएगा। अगर एक तो चीज और मैं बताता हूँ भाग देने के बाद 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, कितना बचेगा रिमाइंडर 1, यहाँ पे कितना बचा है 5 उतार लेंगे। 4 से 4 तिया 12, कितना होगा 12, यहाँ पे कितना बचेगा 3 शेषफल बचेगा, यहाँ भी 3 शेषफल बच गया। इस 3 शेषफल को कहाँ लिखेंगे इस नंबर के इस संख्या के इकाई अंक 7 पर पावर ये जो 3 शेष बचा वो लिखेंगे। ये 215 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये 215 को मैंने भाग दे दिया है 4 से, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 शेष नहीं बचता, 0 अगर शेष बचता तो क्या लिखते पावर में 0 लिखते,
बिल्कुल भी नहीं लिखते, कहीं भी जीरो नहीं लिखते। क्या लिखते? अगर जीरो शेष बचता तो हम पावर में 4 ही लिखते। क्या लिखते? 4 ही लिखते, याद रखिएगा। क्या लिखते? अगर, यहां लिख देते हैं, अगर शेष में जीरो बचे तो पावर में 4 ही लगाएंगे, 4 ही लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 पर पावर 3 आनी क्या? 3 गुना 3 गुना 3 जोड़ 6, और 7 पे पावर 3 गुना आनी 3 आनी 7 गुना 7 गुना 7। अब कीजिए, यहां से 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 27 का क्या रखना है? यूनिट डिजिट, जोड़ 6, फिर यहां से क्या? 7 सत्ते 49 का 9 रखना है, क्योंकि बोले थे कि जब गुना करेंगे तो हम सिर्फ इकाई अंक को रखेंगे, तो 9 रखे। ये 4 खत्म, ये 4 को कोई काम का नहीं है, 9 रखे। और फिर 9 को इस 7 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा? 63। 63 का क्या रखना है? सिर्फ इकाई अंक रखना है। क्या रखेंगे? 3। फिर यहाँ लिख लेंगे 3। अब यहाँ पे क्या था? 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, सबको जब जोड़ेंगे तो 713 और 3 कितना हो जाता है? 16। 16 का क्या हो जाएगा? 6। क्योंकि हमको इकाई अंक का जरूरत है, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा? 6। 1 16 नहीं होगा, क्योंकि 16 1 जो है वो तिहाई अंक में है और इकाई अंक में क्या है? 6। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। एक लास्ट सवाल बचा हुआ है इस इकाई अंक के, क्या है? 217 पर पावर 314 और 213 पर पावर 214 कैसे सोल्व करेंगे? ठीक उसी प्रकार से 314 को जब 4 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ इकाई अंक पर 7 है, ठीक है, तो जब इसको भाग देंगे 4 से, यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, 4 से 4 सत्ते 28, 3 यहाँ से शेष बचा, क्योंकि 31 है, 28 31 में घटेगा तो 3 बचेगा, और यहाँ 3 और 4 मिलके हो जाएगा 34। 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 32, 4 8 32, फिर 2 शेष बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 34 था, 2 शेष बचेगा, यानी 7 के पावर कितना हो जाएगा? 2। 7 पे पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा गुना का साइन, ठीक है। और यहाँ पे 213 है, तो यहाँ पर भी इसको जब 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20, 1 बचेगा, और 1 और 4 मिलके हो जाएगा 14। 4 का पहाड़ा 3 बार 12 आता है, और 14 में 12 घटेगा 2, फिर ये 3 है, इसका इकाई अंक लेंगे 3, और इस 3 पे पावर क्या हो जाएगा? 2। मैं इधर इतना थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा? 7 पे पावर 2 यानी कितना? 49, और 3 पे पावर 2 यानी 3 तिया 9। हमको रखना क्या है? इसका इकाई अंक 9 और इसका इकाई अंक 9, कितना हो गया? 18। और हमको रखना क्या है? फिर से इकाई अंक ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 217 पर पावर 314, 213 पर पावर 214 का इकाई अंक क्या होगा, क्योंकि गुना का साइन है। सॉरी, यहाँ पे प्लस कर दिया हमें, यहाँ बीच में गुना का साइन है। क्या हो जाएगा? 9 गुना 9 करेंगे, कितना हो जाएगा? 81, और 81 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इकाई अंक। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये था नंबर सिस्टम चैप्टर से एक पार्ट है, किसका? यूनिट प्लेस का, यानी इकाई अंक का। तो इकाई अंक में कुछ ये 10 सवाल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हूं। और अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं, और पूरे वीडियो को देखने के बाद यदि आपको समझ में आई है, तो आप कोई भी सवाल को कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। और बार बार अगर आप प्रयास करते हैं तो बिल्कुल मैं दावा के साथ कहता हूं कि आप कुछ ही सेकंड में इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद।